मैसेज है 100 हिजड़े हैं, हर रोज एक हिजड़े के ऊपर तेल गिर के आग लगाएंगे हम हर रोज। अगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हर रोज एक हिजड़े के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाएंगे। सबसे पहले मैं लगाऊंगी, बाद में हर रोज एक मेरा चेला आग लगाएगा। ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। फिर जहाँ तक हमें जाना पड़े हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हर हद तक जो ये इन्होंने गुंडागर्दी शहर के अंदर मचा रहे कि 21,000, 51,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख, ये गुंडागर्दी इनकी बिल्कुल बंद करके हटेंगे। 100 रुपये का रेट करेंगे, 100 रुपये का रेट बिल्कुल। है मैं खोखरा कोट रोहतक की स्थायी निवासी हूँ। 15 साल से यहीं रह रही हूँ। पहले मेरे गुरुओं के साथ इन्होंने धक्काशाही करी। 65 साल पहले मेरे गुरुओं को यहाँ से निकाला, मेरे दाद गुरुओं को यहाँ से निकाला। जब मैंने अपना यहाँ मकान थान जब दोबारा खोला, अब उसी दिन से मेरे साथ गुंडागर्दी हो रही है, उसी दिन से मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ रोहतक के पुलिस प्रशासन से, रोहतक की जनता से, आज से 20 साल पहले क्या था? गोहाना का जिला रोहतक ही था, कोई गोहाने का जिला सोनीपत थोड़ी था। गोहाने का जिला रोहतक था। और जिलों से क्या मतलब है? जिलों की क्या बात है? जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया मांगने खाने के लिए अधिकार, चाहे वो चौथे जिले में हो, हमारा तो वही अधिकार है, वही हम मांगेंगे, वही हम खाएंगी। अभी क्या वारदात हुई थी? क्या अभी हमारे साथ 5-6 बार तो हमारे पर गोलियां चल चुकी हैं, हमारे साथ बदमाशी हो चुकी है, गुंडागर्दी हो चुकी है। कल हमारे चेलों के साथ दोबारा फिर हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पर गाड़ी लगा दी। अगर हमारे चेलों ने गाड़ी ना भगाई होती और वो गाय आगे ना आई होती तो हमारे चेलों का कल मर्डर होता। और भागते भागते फिर भी हमारी पूरी गाड़ी तोड़ दी, ड्राइवर को पीटा बुरी तरीके से और हम घर के अंदर घुस गए। आज अभी पुलिस प्रशासन से मिले हो? हाँ जी, मैं डीएसपी साहब से आज मिली हूँ। कल मैं एसएचओ साहब से मिली थी थाने के अंदर। कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई, कोई हमारी बात नहीं हुई। आज क्या आश्वासन सब झूठी बातें हैं। और ना हमारे दरवाजे के आगे कोई जिप्सी भेजी गई, कोई गश्त के लिए भेजा गया। आज डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी पूरी कार्रवाई करेंगे। और आज मुझे विश्वास है, जहाँ तक है क्या पता डीएसपी साहब हमारी कार्रवाई करें। और मैं ये आत्महत्या की लेके आई हूँ, 100 हिजड़ों की आत्महत्या की दरखास्त लेके आई हूँ। 100 हिजड़ों के सिग्नेचर करवा के और यहाँ दूंगी। और मेरा एक स्पेशल पूरे रोहतक की जनता से एक कहना है, ये उर्मिला गुंडागर्दी करती है बहुत ज़्यादा। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के हमारे को दबाना चाहती है, लेकिन हम दबेंगे नहीं। हम भूखे मर जाएंगे, दबेंगे नहीं। हम 100 रुपये बधाई लेंगे शहर के अंदर से। किसी भी जजमान का दिल करे हमारे शहर में खोखरा कोट में हमारे डेरे पे 100 रुपये की पर्ची कटवा के लेके जाए, आगे उसका जो दिल करे दे। 100 रुपये बधाई दे, हमें खाने को आटा दे दे, चीनी दे दे, चावल दे दे। हमें इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। ना हमें किसी की लड़कियों की शादी करनी, ना हमें कहीं दान करना। अरे 50,000 50,000 की 50 बधाई लूट के फिर 10,000 का दान कर दिया तो वो बाकी तो हलक में ही गया, 4,90,000। और पब्लिक समझ नहीं रही है बिल्कुल भी। और ये उसी पैसे से हमारे ऊपर गुंडागर्दी करता है। हम लेंगे शहर के अंदर 100 रुपये बधाई। किसी का भी दिल करे, खोखरा कोट, मैडम स्वीटी किन्नर का डेरा, अन्नू का डेरा, अंजलि का डेरा, जितने भी मेरे यहाँ फतेहपुर कॉलोनी, जो भी शहर के अंदर कोई भी जजमान हमें बधाई देना चाहता है, 100 रुपये बधाई दो। इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल बंद करो, ये गुंडागर्दी इनकी नहीं चलेगी। आज मैं डीएसपी साहब से मिली हूँ, कल सारे एमसीओ को डीएसपी साहब के जरिए यहाँ बुलाऊंगी। पूरे शहर को इकट्ठा करूँगी, मंत्रियों को इकट्ठा करूँगी, एमएलए को इकट्ठा करूँगी, एमसीओ को इकट्ठा करूँगी, सबको इकट्ठा करूँगी। हम भी भूखे मरेंगे, ये भी भूखे मरेंगे। हम तो पहले ही भूखे हैं, घर से निकलते ही नहीं है। हमें आटा मीठा चीनी चावल दे जाओ, 100 रुपये बधाई दे जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कल एसएचओ से मिले थे? हाँ जी। तो क्या कहा था उन्होंने? कुछ नहीं, हमारे कोई बातचीत है। एसएचओ मिले ही नहीं हमें, मिले ही नहीं एसएचओ हमें। 4 घंटे फोन से, हाँ हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपका पूरा साथ देंगे, बस यही बात है। चलो ठीक है। हाँ जी, हम तो यहीं मर जाएंगे, लेकिन हमें इनकी गुंडागर्दी अब सहन नहीं करेंगे। और 1100 रुपये का 100 रुपये का रेट करवाऊंगी पूरे शहर में। ये 2.5 लाख 5 लाख लेते हैं, 2 लाख 1 लाख की बधाई लेते हैं। इसी से गुंडागर्दी फैली हुई है। ये बधाई बिल्कुल बंद करो, चाहे मुझे कोर्ट में जाना पड़े, कहीं भी एरिया में गुंडागर्दी नहीं ये करती है जी, नहीं करेगी ना। आपके अंदर दिल है और आपके अंदर ईमान है, सब कुछ आपके अंदर है। एक मुलाकात आप उससे करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि और बोलो। हम तो क्या आपसे ये कहेंगे कि नहीं, आप तो अभी इस इलाके में मतलब जो ये सब्जी मंडी का मेरे ख्याल में पहली बार पोस्टिंग हुई होगी। आप जितने यहाँ 10-10 साल पुराने पोस्टिंग होके गए हैं, उनसे एक बार हमारे बारे में पूछना। अगर हमें पुलिस ने भी ये कहा है ना, अन्नू, मुझे पुलिस ने भी ये कहा है, गोरखपाल राणा जी ने मेरे एक बार मुकदमे में मेरे को कहा, कोई बात नहीं अन्नू, ये बुजुर्ग ही खड़ा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आगे तुझे नहीं लिख के कोर्ट में लिख के पढ़ के देके चले जाते फिर वही साल के बाद। आप मेरे बारे में खाली पूछ ही लेना,
मुझे तो जरूर, मैंने जो सच कहा वही गोरखपाल राणा जी के सामने वही सच्चाई। उन्होंने सारी झूठ कही, 307 का मुकदमा मेरे ऊपर लगवाया। मैं 15 दिन CIA में रखे, पुलिस वाले कभी मेरे सामने डंडा लेके बैठे, कभी पिस्टल लेके बैठे। मैंने नहीं करा जी, चाहे मुझे फांसी पे टांग दो, जब मैंने कुछ करा ही नहीं, मुझे डर नहीं है। तुम रात को भी मुझे यही रख लो। जब 15 दिन में निखर के सारी बातें आई, जब गोरखपाल राणा जी ने उसको यहाँ बुलाया और बोला उर्मिला तेरे खिलाफ 182 का पर्चा होगा, इनसे जैसे भी सेटिंग करनी है कर ले, 2 दिन का टाइम। उन्होंने भिवानी में पूरी पंचायत इकट्ठी करके पंचायत में मेरे सामने लत्ता डाल दिया। मैं बुढ़ा ही हूँ बेटा, मैं जेल नहीं जा सकती, मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी भी जिंदगी में नहीं। फिर क्या करती? चलो ये वैसे कर दिया, 50 बार कर दिया, हर बार गंदी हरकत, 50 बार करा, हर बार गंदी हरकत। पता नहीं कितनी हाँ। लेकिन अभी आपकी कार्रवाई करें तो मैं एक बार उनको बुला के समझता हूँ, जो भी मुनासिब कार्रवाई की। और मैं तो सर थाने में नहीं आऊँगी, अगर वो टाइम रखेंगे ना कि दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाने का, अगर वो टाइम भी रखेंगे तो मैं तो यहाँ मिलूँगी। मेरे साथ सदर थाने में जो कुछ हो चुका है मैं भुगत भोगी हूँ, मैं जानती फिर सदर में जो हो गया क्या हर जगह हो जाएगा क्या? हूँ। वो तो उसके सामने तो उसका गढ़ है ना ऐसा कोई गढ़ वाली कोई बात चलो, अगर आप वहाँ मुझे बकवासबाजी करेंगे, अगर आप मुझे ये लिख के दोगे ना, तुरंत वहीं उनको बंद करेंगे। अगर आप मुझे ये लिख के दोगे हाँ। कि अन्नू जी हम आपको थाने में बुला रहे हैं, आपके साथ कोई भी घटना नहीं होगी, बाइज्जत आपको घर छोड़ के आएंगे, हम कुछ भी नहीं देंगे। हाँ, मैं लिख के दूंगी, तुम साइन कर देना। थाने के अंदर कोई ऐसी घटना मैं तो यही मिलूंगी। अगर थाने के अंदर कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थाने के बाहर ये इतना ही वो जानबूझ के हमारे बंदों के बाल में हाथ डाल देंगे, हमारा बंदा छुड़वाने लगेगा उसको, तो वो कहेंगे इन्होंने भी मारा, हमें इन्होंने भी मारा, तो वो तो ऐसा करते हैं। चलो कोई बात मेंटलिटी नहीं, है उनकी। उसके लिए कोई बात नहीं। आप और जगह अगर कहीं जैसे कोई नहीं, यहाँ- चलो एक बार और जान दाव पे, एक बार और दाव पे लगा देंगे। ये ना SHO साहब नए आए हैं, एक लाए हैं, ठीक है, ये अच्छे आदमी है, सबको लागू, ठीक है, तो इन्हें अपने हिसाब से वहाँ कार्रवाई करने दो। बतेरे मेरे तो पुलिस वालों ने बतेरे मेरे सुलझाए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे सुलझाए नहीं हुए, लेकिन बतेरे ऐसे भी मेरे सामने ही पैसे लेंगे। मेरा उससे छोड़ दो, सब मेरा उंगली उससे बराबर नहीं होती। मेरा तो उससे खारा भी है, मेरा बीच में उससे प्यार भी हुआ था, माफी तलाफी होके एक दूसरे के घर आने जाने भी लगे थे। फिर दूसरे किडरों के साथ जब उसने वारदात करी, जब पुलिस वाले आते थे मैं आंखों के सामने देखती थी, और आज वो मेरे से नजर नहीं मिला पाते। आज वो कहते हम बिल्कुल साफ है, तो मैं कहती अच्छा तो वही है ना जो पैसे लेके गया था वहाँ से, तो वो नजर नहीं मिला पाते। एक दो इसी महफिल में का पता नहीं भाग गया, चलो कोई नहीं, भाग गया, सामने ही दिखा देती। फिर आप लोग कौन से सारे एक जैसे हो? हम घुसे ही नहीं जब तक शहर के चारों DSP नहीं आए, जब तक हम निकले। हमारे घर का मामला, हमारे घर से 500 मीटर की दूरी, भिंडे लेकर लड़के जैसे हम बधाई लेके आते हैं, हम तो शहर में अपनी मर्जी से आते हैं, बधाई ले ली, काम वाली को फ़ोन कर दिया, रोटी बना दी हमारे और वो निकली। उसका फ़ोन जैसे ही कटा, हमें क्या पता पीछे से कितनी गाड़ियाँ आती, कितनी जाती, दुनिया भर के बच्चे जाते, पीछे से उसने जैसे ही बिंडा मारा, मारते ही बिंडा ये बोलेंगे आज तो लड़के पीछे। इसने कहा ड्राइवर को गाड़ी जल्दी भगा, इन्हें काम वाले को फ़ोन करा फटाफट गेट खोल दे। आगे थी हमारे घर से एक घर बीच एक गली छोड़ के, उससे आगे घर छोड़ के गाय, वो गाय खड़ी होगी, लड़के हमें इतने गाड़ी में वो बैठे हैं, वहाँ से भागते हुए गाड़ी में जब यू टर्न गली का ऐसे हुआ यू टर्न इस तरीके से, तो टर्न पे वो बैठे, इतने ये उतर के गए और ड्राइवर को बोली आगे लेके भाग जाए, उसमें ड्राइवर को लगे हैं और पूरी गाड़ी खत्म। हाँ 2 बिट्टे यहाँ लगे, दूसरे का LMLR का वो कटवाई अपनी और वहाँ गई हुई है, और एक मेरा चेला है, एक उसके हाथ पे लगा हुआ है, कहाँ बस स्टैंड के ऊपर उनको खड़े करती है, जो नकली हिजड़े होते हैं उनको खड़ा करती है, उनसे मंथली मांगती है। मैं बोली नकलियों का क्या करना है खड़ा करके, अगर तुझे मांगना है तो तू असली को ही खड़ा कर दे, यहाँ नकलियों को खड़ा करेगी, ये परेशान करेंगे पब्लिक को। आपस में पहले आप लोगों का इस बात को लेकर 20 बार टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है रोहतक शहर के अंदर, वहाँ भी मैं एप्लीकेशन दे के आऊँगी। सुनील जो इनके साथ लड़का रहता है, जो पहले झाड़ू पोछे का काम करता था, सुनील जो तहसील के अंदर झाड़ू पोछा मारता था, आज उसके पास कम से कम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आई वो प्रॉपर्टी, किस तरीके से वो प्रॉपर्टी लीगल है इलीगल है, क्या है, क्या जरिया है इनके पास, इनकम सोर्स क्या है इनके पास। इन्होंने होटल बना लिए, सब कुछ बना लिए। और एक पुलिस प्रशासन के लिए मेरा मैसेज है, 100 हिजड़े हैं, हर रोज़ एक हिजड़े के ऊपर तेल गेर के आग लगाएंगे हम हर रोज़। अगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हर रोज़ एक हिजड़े के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाएंगे। सबसे पहले मैं लगाऊंगी, बाद में हर रोज़ एक मेरा चेला आग लगाएगा। ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही।
फिर जहाँ तक हमें जाना पड़े हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हर हद तक जो ये इन्होंने गुंडागर्दी शहर के अंदर मचा रहे कि 21,000, 51,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख, ये गुंडागर्दी इनकी बिल्कुल बंद करके हटेंगे। 100 रुपये का रेट करेंगे, 100 रुपये का रेट बिल्कुल। ठीक। हाँ, सबको नमस्कार। रोहतक शहर के अंदर हमारा